दोस्तों कैसा हो अगर आप अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहे हों और रास्ते में आपको एक रोती हुई औरत दिखाई दे और आप उसे अपने घर पर ले आएं, लेकिन बाद में आपको पता चले कि वो औरत एक चुड़ैल थी, तो आपकी हालत क्या होगी उस वक्त। ऐसी ही एक कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी और उनका दावा है कि ये कहानी एकदम सच्ची है, क्योंकि ये घटना उनके खुद के दादाजी के साथ हुई थी जब वो एक जवान इंसान थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये कहानी उन्हीं की ज़बानी। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करते थे। उस दिन सारे लोग जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। हर रोज़ की तरह ही उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ सामान भी खरीदना था, तो वो अपने साथियों से अलग हो गए। मेरे दादाजी ने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिया और गाड़ी से आगे बढ़ा दी। मेरे दादाजी एक स्टोर पर रुके और घर का कुछ सामान खरीदा और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। आगे जाने पर उन्हें एक मछली बाज़ार दिखाई दिया और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही लग गया। ताज़ी मछलियाँ देखने और उन्हें ख़रीदने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र पड़ी तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। और यही सब सोचकर फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से घर जाया जाए ताकि अपने घर पर जल्दी पहुंच जाऊं। तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो अपने पति से नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सी आवाज़ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर पर रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर आकर बैठ गई। सिर से बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी के रुकते ही मेरे दादाजी की माँ ने उनसे पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएंगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ रहती, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। लेकिन माँ को उस औरत पर थोड़ा सा संदेह हो रहा था कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या फिर खाना बनाते समय कहीं घर का सामान तो ना चुरा कर ले जाएगी।
लेकिन फिर भी बेटे की बात को कैसे मना कर सकती थी। तब उन्होंने उस औरत से कहा, देखो, आज की रात तो मैं तुम्हें अपने घर में रख रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। और अब जाओ, रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ सुनाई दी और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे जल्दी खाना बनाने की सख्त हिदायत दी और इसके बाद माँ वहाँ से चली गई। लेकिन माँ का मन थोड़ा सा परेशान सा था। फिर लगभग 5 मिनट के बाद ही माँ रसोई में ये देखने के लिए चली गई कि वो आखिर कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँचती है तो माँ देखती है कि मछलियों का थैला खाली पड़ा हुआ था और मछलियाँ थैले से बाहर निकली हुई थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और माँ जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माँ जितना ज़्यादा देखने की कोशिश करती, वो अपना पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो, मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम तुम्हें ही करना है। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। अब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा, मैं थोड़ी देर के बाद आ रही हूँ, तुम जल्दी से खाना बनाकर तैयार रखना। और उसके बाद माँ वहाँ से चली गई। मन अभी तक परेशान ही था। माँ कभी अपने कमरे को, कभी अपने बच्चे को, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई थी मेरी माँ। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे, लेकिन उनके लिए वो समय एक पहाड़ सा हो रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से बीते और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे, ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। उस औरत के सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से वो कभी कभी वो आवाज़ भी निकाल रही थी, हूँ, और वो आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। रसोई घर के पीछे होने की वजह से और लोगों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा था। माँ को अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कहीं चिल्लाने से कहीं घर के लोगों का नुकसान ना पहुँचा दे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगी और झट से एक थाल उठाई और चूल्हे की तरफ दौड़ लगा दी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, तो वो भी अपनी जगह से कुछ सोच कर उठी। माँ अब कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ भी करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका।
आग से जलने की वजह से वो चुड़ैल अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हू हू की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई थी। लोगों की भीड़ को बढ़ती हुई देखकर वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे और सहमे खड़े हुए थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि कैसे उन्होंने एक चुड़ैल का सामना किया और किस तरह से उन्होंने एक चुड़ैल से अपना पीछा छुटाया और सभी की जान बचाई। तो बस दोस्तों, यही थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।